हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोब्लिस। तो बेटा आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इजी चैप्टर, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, जैसे कि आप सबको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और यही पीवाईक्यू है बेटा नीट का। ऑल ऑर्गेनिजम्स are made up of cells। तो बेटा मेरे साथ साथ आप सभी को नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जो बायो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लिखने से ही याद होता है, हमें लिखने से ही समझ आता है, राइट। तो अब देखिए बेटा, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो होते हैं हमारे यूनिसेलुलर, एक होते हैं हमारे बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट existence, they are capable of independent existence। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, दे आर एबल टू परफॉर्म ऑल द इम्पोर्टेंट फंक्शंस। एक जो सिंगल सेल होता है ना बेटा, वही एबल होता है टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, राइट। नेक्स्ट बेटा क्या होता है कि अगर कोई भी चीज है, अगर वो एक सेल से कम है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के काबिल नहीं होती बेटा, राइट। एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या आती है बेटा, वायरस आती है, राइट। वायरस वायरस के पास अपना डीएनए भी होता है, राइट। आरएनए हो सकता है, प्रोटीन कोट होती है, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट सेल। इसीलिए तो हम उसको लिविंग में कंसिडर नहीं करते हैं, हम उसको इंटरमीडिएट मानते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का। एनीथिंग लेस देन अ सेल, लिखिए मेरे साथ बेटा, एनीथिंग less than a cell less than a cell is not capable of independent existence, राइट। उसके बाद जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सारा हमने यूनिसेलुलर का केस डिस्कस करा है कि एक सिंगल सेल है जो दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट इज एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो बेटा इन सभी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेल होता है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। अब बात करते हैं बेटा सेल की डिस्कवरी की। तो सेल की डिस्कवरी किसने करी, आप सभी जानते हो, वैसे तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं हम। रॉबर्ट हुक जो है हमारे, उन्होंने सेल की बेटा डिस्कवरी करी है। तो रॉबर्ट हुक जो है उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है बेटा। लेकिन इन्होंने लिविंग सेल को डिस्क्राइब नहीं किया था बेटा, इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। कौन से सेल को डिस्कवर किया था, डेड सेल को डिस्कवर करा था बेटा, ठीक है। और जो डेड सेल है वो प्लांट का था, जो इन्होंने ऑब्जर्व करा था डेड सेल वो प्लांट बेस्ड सेल था। तो इन्होंने ही सेल वॉल को पहली बार देखा। तो हम इनको कह सकते हैं कि सेल वॉल की जो डिस्कवरी है वो भी किन्होंने करी है बेटा, रॉबर्ट हुक ने। तो अगर हम बात करें फर्स्ट लिविंग सेल, तो फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किन्होंने करी है बेटा, तो वो थे लिवन हॉक। तो किन्होंने करी है, लिवन हॉक ने, जिन्होंने सारे माइक्रोस्कोप्स वगैरह बनाए हैं। इन्होंने ही ईस्ट सेल को देखा बेटा, इन्होंने ही बैक्टीरियल सेल को देखा, राइट। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले हमारे पास कौन थे बेटा, लिवन हॉक थे। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमारे पास किन्होंने करी है बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। किन्होंने करी है बेटा न्यूक्लियस की डिस्कवरी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी है, और 1831 में करी है। तो ईयर आपको याद रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है हमारे पास, इससे पीवाईक्यू काफी बार बन जाते हैं। क्लियर है बेटा। अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी बेटा किसने दी है, सेल थ्योरी को देने वाले हमारे पास थे बेटा दो साइंटिस्ट थे, शील्डन थे और श्वान थे।
बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी एक्सप्लेन करी है या सेल थ्योरी इन्होंने फॉर्मुलेट करी है। तो जो सेल थ्योरी थी बेटा, तो वो इंडिविजुअली इन्होंने दी थी, इंडिपेंडेंटली दोनों साइंटिस्ट ने दी थी। तो हमारे पास जो पहले साइंटिस्ट आते हैं सेल थ्योरी को देने वाले, तो वो हमारे पास आते हैं एम शील्डन। एंड जो दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे पास बेटा, वो है हमारे पास टी श्वान। ठीक है बेटा। जो एम शील्डन है हमारे पास बेटा, जो एम शील्डन है, एम शील्डन थे बोटेनिस्ट जो कि प्लांट्स की स्टडी करते थे, राइट, और ये जर्मनी से थे। ठीक है बेटा। और हमारे पास जो टी श्वान थे वो एक जोलॉजिस्ट थे जो कि एनिमल सेल्स की स्टडी करते थे, उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स को स्टडी करा था। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, शील्डन ने क्या बताया हमें, शील्डन ने हमें बताया कि जो प्लांट बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ सेल विच फॉर्म्स टिश्यू। जो प्लांट बॉडी है वो सेल्स की बनी होती है जो कि आगे चल के टिश्यूज को बनाती है। तो टी श्वान ने हमें क्या बताया बेटा, पहली बात तो उन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी करा। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने हमें क्या बताई कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक थिन आउटर कवरिंग होती है एनिमल सेल की। ठीक है। तो एनिमल सेल की एक थिन आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बताने वाले बेटा श्वान ही थे कि जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है दैट इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स। अभी बेटा इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। बच्चे क्या सोचते हैं कि जो सेल वॉल होती है दैट इज अ फीचर ऑफ प्लांट, और प्लांट्स को स्टडी करने वाले तो शील्डन। लेकिन बेटा सेल वॉल की जो उन्होंने बात बताई कि प्लांट्स का यूनिक फीचर है वो बताने वाले श्वान थे जो कि एक ज़ूलॉजिस्ट थे, राइट। अब देखो तो क्या हुआ बाद में, लेटर ऑन कंबाइन कर दिया गया इन दोनों की जो ऑब्जर्वेशंस थी और सेल थ्योरी बना दी गई, राइट। लेकिन सेल थ्योरी में तो हम एक चीज और पढ़ते हैं कि जो न्यू सेल्स हैं दे आर reproduces from the pre-existing cells, new cells arise from the already existing cells, right। तो ये बात किसने बताई, शील्डर और श्वान ने तो ये बात नहीं बताई थी बेटा, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट जो आते हैं वो है रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ विर्चो थे जिन्होंने हमें बताया कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो अराइज करते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। लिखिए मेरे साथ बेटा, रुडोल्फ वर्चो। कौन थे बेटा वो, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, राइट। ओमनी का मतलब था बेटा न्यू, ई का मतलब था बेटा ओल्ड। इन्होंने क्या बताया कि जो न्यू सेल्स हैं वो अराइज होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या आती है बेटा, मॉडर्न सेल थ्योरी आती है। क्या आती है बेटा, मॉडर्न सेल थ्योरी आती है। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है, पहला पॉइंट तो यही है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और जो सेकंड स्टेटमेंट आती है बेटा, दैट इज न्यू सेल्स arise from pre-existing cells, right। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कि जो हमारे सेल्स होते हैं क्या सारे सेल्स सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, एनी गेसेस। तो बेटा सारे सेल्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते। जो सेल्स होते हैं बेटा वो शेप में, साइज में, नंबर में बेटा और फंक्शन में वेरी करते हैं। ठीक है। अब देखिए बेटा अगर मैं शेप की बात करूं, जो शेप होती है ना सेल्स की, दैट डिपेंड्स ऑन, शेप किस चीज पे डिपेंड करती है कि फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है सेल। ठीक है, फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि प्लांट्स में होती है सीव ट्यूब की अलग शेप होएगी, राइट। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो आरबीसी की शेप कौन सी होती है बेटा,
बाइकनकेव शेप होती है और राउंड सर्कुलर शेप होती है उनकी, ठीक है? तो वो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली होती है। अगर हम साइज़ की बात करें, सेल्स के साइज़ की बात करें, तो आइए बेटा लिखिए मेरे साथ, इसमें से बहुत सारे पीवाईक्यूज़ आते हैं। मेरे साथ लिखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यूकेरियोटिक सेल, फिर लिखेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में भी हम लिखेंगे टिपिकल बैक्टीरियल सेल, टिपिकल बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीपीएलओ, हमारा प्यारा माइकोप्लाज्मा। उसके बाद आता है हमारा वायरस। ऑल्दो वायरस लिविंग नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसकी भी साइज की बात करेंगे। अगर हम बेटा देखें यूकेरियोटिक सेल की, हम अगर बात करें, यूकेरियोटिक सेल का साइज कितना होता है? 10 टू 20 माइक्रोमीटर। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें बेटा, तो बैक्टीरियल सेल का साइज कितना होता है? उसका 10% कर दो, 1 टू 2 माइक्रोमीटर, इजिली आप याद कर सकोगे। और माइकोप्लाज्मा का वही, उसका अगेन 10% कर दो, 0.1 टू 0.2 माइक्रोमीटर। अगर वायरस की बात करें तो 0.002 से लेके बेटा, वायरस का साइज होता है 0.002 से लेकर के हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर तक रहता है। इतनी बात क्लियर है सभी को? याद रह जाएगा। और उसमें भी बेटा देखो, जो हमारी एनसीईआरटी प्यारी बुक है, कंफ्यूज तो वो हमें बचपन से ही करती आ रही है। जो 1 टू 2 माइक्रोमीटर साइज है बेटा, ये डायग्राम में मेंशन है, राइट? अगर मैं थ्योरी की बात करूं, तो थ्योरी में इन्होंने क्या लिखा है कि 3 टू 5 माइक्रोमीटर तक जाते हैं हमारे बैक्टीरिया का साइज। और पीपीएलओ के साथ भी इन्होंने झोल कर रखा है। ये साइज तो इन्होंने डायग्राम में लिखा है, लेकिन इन्होंने थ्योरी में अपना अलग साइज दे रखा है। थ्योरी में इन्होंने दिया हमें कि इसका जो साइज होता है बेटा, वो 0.3 माइक्रोमीटर तक वेरी करते हैं, राइट? इतनी बात क्लियर है सभी को? चलो बेटा, अब हम देखते हैं शेप की। अगर हम बात करें शेप की, आरबीसी की शेप की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो उसकी शेप मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, राउंड सर्कुलर शेप होती है आरबीसी की हमारे, और ये बाइकनकेव होता है। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ये चीज कभी समझ नहीं आई कि कोई चीज राउंड भी है और बाद में बाइकनकेव है, ये कैसे पॉसिबल है? तो आपने कैरम बोर्ड की गीटी देखी है कभी? वो अंदर से थोड़ी अंदर की तरफ होती है, राइट? तो राउंड सर्कुलर होती है एंड बाइकनकेव होती है। नेक्स्ट उसके बाद एनसीईआरटी में ही गिवन है, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? हमारे ऑस्ट्रिच एग का, हमारा नहीं एक्चुअली, ऑस्ट्रिच के एग का। अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? न्यूरॉन या नर्व सेल। तो बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेल्स की शेप होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ सेल। अब जो न्यूरॉन या नर्व सेल है, वो लॉन्गेस्ट सेल क्यों है? क्योंकि इसे दूर दूर तक इंफॉर्मेशन लेके जानी है, इसी वजह से। अब आप देखिए मेरे साथ, एनसीईआरटी खोलिए, सभी बच्चे एनसीईआरटी खोलेंगे, ठीक है? उसमें आप चेक करो बेटा, ये डायग्राम गिवन है हमें शेप्स की, राइट? अब देखिए, जो आरबीसीज है हमारे, राउंड एंड बाइकनकेव गिवन है। व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड है। अमीबॉइड क्यों है? क्योंकि इनको फेगोसाइटोसिस करनी होती है। बैक्टीरिया है, इन्होंने कैप्चर करा सीडोपोडिया की हेल्प से, ठीक है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे, वो अमीबॉइड होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। जो हमारा नर्व सेल है, ब्रांच्ड होता है और लॉन्ग होता है, क्योंकि इसे दूर दूर तक इंफॉर्मेशन लेके जानी होती है बेटा। ये हमारा ट्रैकियाड है प्लांट सेल्स का, ये मीजोफिल सेल्स हैं, राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? हमने एक एक चीज एनसीईआरटी की कवर कर ली, आप देख सकते हो बेटा। देखिए, सेल की मैंने आपको बता दिया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म करता है सिंगल सेल ही एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें सेल के टाइप्स की, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स, सारी दुनिया ही जानती है, राइट? कौन कौन से हैं वो? अगर मैं सेल्स के टाइप्स की बात करूं बेटा, तो कौन कौन से हैं हमारे पास? एक हमारा रहता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक हमारे पास हमारा रहता है बेटा यूकैरियोटिक सेल,
राइट। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, कैरियन का मीनिंग क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस, इसका मतलब है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब क्या आता है? प्रिमिटिव, पुराने जमाने का। इनके पास क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। यू का मतलब है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस, वही। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्या सच्चा न्यूक्लियस? इसका क्या मतलब है बेटा? कि जो इनका न्यूक्लियस है दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, तो इनका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बारी नीट में, उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। उन्होंने दो ऑप्शंस बिल्कुल ठीक दे रखे थे जो कि डिफरेंस को शो करे थे, लेकिन तब हमें चूज करना पड़ता, हमें बेटर ऑप्शन टिक करना होता है। तो हमारा बेटर ऑप्शन क्या रहता है कि जो न्यूक्लियस है मेम्ब्रेन बाउंड है, ये इनका मेन डिफरेंस है दोनों का, राइट। और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के साथ साथ इनके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, राइट। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है। हिस्टोन्स जो होते हैं तो वो भी इनके पास एब्सेंट होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन्स जो होते हैं बेटा वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस की मैं बात करूं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस की मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होती हैं, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है सभी को? इतनी चीज क्लियर हुई? मूविंग टू नेक्स्ट, अगर सेल वॉल की बात करें, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें तो फिर खिचड़ी पक जाएगी। देखिए बेटा, अब जो हमारा आता है प्रोकैरियोटिक सेल, अगर हम उसकी सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल तो दोनों में प्रेजेंट है, राइट। प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक में भी। अगर प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल की मैं बात करूं बेटा, तो वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन की जो है सेल वॉल बनी होती है। ठीक है। उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन भी हो सकता है, एक चीज रह गई थी, सॉरी। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो इनकी जो सेल वॉल है, एनिमल सेल में तो बेचारे में है ही नहीं, एनिमल सेल में तो ये एब्सेंट है। ठीक है। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं बेटा तो ये सेलुलोज की बनी होती है, या फिर फंगस में काइटिन की सेल वॉल होती है। इतनी बात क्लियर है सभी को? अगर मैं फ्लैजेला की बात करूं, फ्लैजेला, तो आपने फ्लैजेला तो प्लांट सेल्स में भी सुना है और एनिमल सेल्स में भी सुना है, राइट। दोनों में सुना है फ्लैजेला, तो डिफरेंस क्या है दोनों के फ्लैजेला का? बताओ मुझे। पहला डिफरेंस तो ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स का फ्लैजेला होता है ना बेटा, तो वो 180 डिग्री तक ही मूव कर सकता है, वेयर एज जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का फ्लैजेला होता है बेटा, दैट कैन मूव अप टू द 360 डिग्री एंगल। क्लियर है इतनी बात सभी को? और अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं, फ्लैजेला जो है हमारा वो प्रोकैरियोटिक के केस में तो बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का, राइट। फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक का जो फ्लैजेला होता है बेटा वो बना होता है हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन का। किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगर मैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करूं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करूं, तो जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है ये यूकैरियोट्स का फीचर होती है, प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होती बेटा। क्लियर है? अगर गैस वैक्यूल्स देखें हम, ठीक है, ट्रू वैक्यूल्स तो हमें यूकैरियोट्स में मिलेंगे, जैसे कि हमारा फूड वैक्यूल हो गया, सैप वैक्यूल हो गया प्लांट सेल्स में, ठीक है, ये हमें यूकैरियोट्स में मिलते हैं। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स की बात करूं, इसमें भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जैसे हमारे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गए, इनमें होते हैं। ठीक है। अगर बेटा मैं वैक्यूल्स की बात करूं तो हमारे प्रोकैरियोट्स के पास ट्रू वैक्यूल्स तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इनके पास गैस वैक्यूल्स होते हैं। वो भी किन किन के पास होते हैं बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी के पास होते हैं, प्लस हमारे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पास होते हैं।
और अगर मैं बात करूं यूकेरियोट्स की, तो यूकेरियोट्स में कौन से होते हैं? यूकेरियोट्स के पास बेटा ट्रू वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि सैप वैक्यूल आ गया, और हमारे पास आता है फूड वैक्यूल। आई होप सभी को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का। एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रॉपर वे में टेबुलेट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज रिसोर्सेज की कमी है बेटा। थोड़ा सा एडजस्ट करिए, थोड़ी ही देर में मैं आपका ये इशू भी सॉल्व कर दूंगी कि प्रॉपर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजों को लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? यूकैरियोट्स में दो तरह के हमारे पास सेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए लिखते हैं। यूकैरियोट्स में हमारे पास कौन कौन से सेल्स होते हैं आइए लिखें। सबसे पहला तो हमारे पास आता है बेटा प्लांट सेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा एनिमल सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल में अगर हम देखें तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये तो किंगडम प्लांट का डिफाइनिंग फीचर है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। अगर प्लास्टिड्स की बात करें, जो जो डिफरेंस है मैं वही नोट डाउन करवा रही हूँ। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनिमल सेल्स में वो एब्सेंट होते हैं। अगर हम मिडल लैमेला प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सेल वॉल का ही फीचर होते हैं, तो ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होंगे बट एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होंगे। लिख लो मेरे साथ, मिडल लैमेला प्लस प्लाज्मो डेस्मेटा, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। अगर वैक्यूल्स की बात करूं तो प्लांट सेल्स में क्या होता है? सैप वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। एनिमल सेल्स में क्या होता है? जो वैक्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल की आपने अगर बेटा डायग्राम देखी हो तो उसमें सेंटर पार्ट में ही क्या होता है? एक बड़ा सारा हमें वैक्यूल, यहाँ पे ऐसे बड़ा सारा वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस तो साइड पे होता है, राइट। तो ये हमारा वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बायंसी भी प्रोवाइड करता है ये सेल को, ठीक है। बट एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल होता है दैट इज एब्सेंट, ठीक है। अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो प्लांट सेल में लाइसोसोम, एक मिनट क्लियर लिखते हैं हम थोड़ा सा। जो लाइसोसोम्स होते हैं ना बेटा वो प्लांट सेल्स में हम कह सकते हैं कि रेयरली प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एब्सेंट ही होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में। लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसकी जो डायग्राम है प्लांट सेल की बेटा उसमें दे रखे हैं इन्होंने हमें जो लाइसोसोम्स है, तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये एब्सेंट है। हम इसको लिखेंगे कि जो लाइसोसोम्स हैं वो रेयरली या एब्सेंट होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स जो होते हैं बेटा रेयर होते हैं या क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। एनसीईआरटी की डायग्राम में मेंशन कर रखी है प्लांट सेल की, ठीक है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल्स में तो होते हैं लाइसोसोम्स। कोई गेस कर सकता है कि हम लाइसोसोम्स को और क्या कहते हैं? एनी गेसेस? तो देखिए बेटा, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स, और उनको हम क्या कहते हैं बेटा? सुसाइडल बैग्स। क्लियर है सभी को? अगर हम माइक्रो बॉडीज की बात करते हैं, माइक्रो बॉडीज की बात अगर हम करें बेटा तो प्लांट्स में जो माइक्रो बॉडीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ग्लाइओक्सिजोम्स, ठीक है, और हमारी स्फिरोसोम्स प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल में बेटा ये एब्सेंट होती है, ठीक है। अगर हम माइक्रोविलाई देखें, एक मिनट सॉरी, अगर हम माइक्रोविलाई देखें बेटा तो एनिमल सेल में तो ये प्रेजेंट होती है लेकिन बेटा प्लांट सेल में जो माइक्रोविलाई है वो एब्सेंट होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एनिमल सेल की हम जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे ऐसे करके कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ये हमारी विलाई है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है एनिमल सेल में, राइट। तो जो हमारी माइक्रोविलाई है
वो प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में, लेकिन ये एब्सेंट होती है प्लांट सेल्स में। ठीक है। नेक्स्ट अगर सेंट्रोसोम की बात करें, सेंट्रोसोम, तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है। जो ये दो सेंट्रियोल्स को जोड़ के बनता है। ठीक है। एनिमल सेल में अगर हम देखें तो सेंट्रोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल और बाकी सेल ऑर्गेनेलिस को कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।